हेलो दोस्तों, जय श्री कृष्णा, राधे राधे। तो कहिए कैसे हैं आप सभी लोग। आई होप आप सभी अच्छे होंगे, खुश होंगे, सेहतमंद होंगे। जहां भी होंगे अपना अपनों का अच्छे से ख्याल रख होंगे और रखना भी चाहिए। गाइज, बड़े चमकते झमकते हमारी जो है ना वो सपना की जेठानी जी आई थी कि ये चीर देंगे, ये फाड़ देंगे, ये रिकॉर्डिंग रख देंगे, ये सबूत रख देंगे। सपना आओ हमसे लड़ो, सपना के सारे पोल खोल देंगे, सारे एविडेंस है हमारे पास में। और पब्लिक उनसे उम्मीद लगाए बैठी थी कि हमारी जेठानी जी जो है वो सारे काम करेंगी। और जेठानी जी ने बोला कि इस बार वो बिल्कुल भी दल अपना नहीं बदलेंगी। इस बार उन्होंने सपना को छोड़ दिया, मतलब छोड़ दिया। और जब से 4 दिन से हमारी जेठानी जी का कमबैक हुआ है ना, तब से सारी ऑडियंस एक उम्मीद लगाई बैठी थी कि शायद अब पब्लिक को असली सच्चाई पता चलेगा, असली सारी चीजें, असली रिकॉर्डिंग, असली सबूत, सब कुछ पब्लिक में आएंगे और पब्लिक कम से कम किसी निष्कर्ष पे तो पहुंचेगी। अंधभक्ति तो चरम सीमा पर है, उसको तो हम नहीं खत्म किया कर सकते हैं, लेकिन जो न्यूट्रल ऑडियंस है उसको सच्चाई पता चलेगा। कल के एक ब्लॉग आते हैं हमारे जो है वो जेठानी जी के, और जेठानी जी ने उसमें बोला है कि अब हमें बीच में नहीं पढ़ना है। अब हम अपनी सिंपल सी ब्लॉगिंग करेंगे, सिंपल सा अपना ब्लॉग दिखाएंगे, क्योंकि भाई अब हमें बीच में नहीं पढ़ना है। सब लोग अपनी अपनी जिंदगी में खुश रहो। तो एक बात बताइए जेठानी जी, पल में पासा, पल में मासा, पल में तोला, पल में सोला, ये सब कौन सा गेम आप खेल रही हैं? आंख मिचौली का ये कौन सा गेम है? अगर आपको जब बीच में पढ़ना नहीं था तो आपको इतनी सारी बातें ले आकर के लंबे लंबे वादे भी नहीं करने थे। आपने एक रिकॉर्डिंग सुनाई और जितने आरोप आपने लगाए, अब उसका एविडेंस कहाँ है? आप तो आधा बातें कर करके आप तो कम बैक कर ली। आप अपनी जिंदगी में पीछे लौट गए कि नहीं भैया हमें नहीं करना है। तो फिर आप आई क्यों थी भाई? बातें तो कम से कम उम्मीद जो लगाए थे सब कि आप बातें क्लियर करेंगी, आपने भी बीच में छोड़ दिया। आप भी बीच में नहीं आई, आप भी बीच में से सरक रही हैं। मतलब आप भी, सपना सही है कि अंशु की फैमिली सही है, कि कौन सही है कौन गलत है, इसके लिए आप बीच में कूदी मीडिएटर बन करके, लेकिन आप फिर से किनारे हो गई। तो जब आपको सेफ ब्लॉगिंग करनी थी, आपको अपनी फैमिली ब्लॉगिंग ही करनी थी, तो फिर बीच में ये उम्मीद क्यों जगाया? फिर आपने सपना को जो है वो पोक क्यों किया? आपने सपना को इतना चिढ़ाया क्यों? आपने सपना को इतना डराया क्यों? अगर आपके पास एविडेंस है, अगर आपके पास सारी रिकॉर्डिंग है तो रख दीजिए ना, ये टुकड़ों में क्यों रखना है? ये बातें बड़ी अजीब लगती हैं गाइस कि लोग आते तो हैं लेकिन अपनी बातों पे टिके नहीं रहते हैं। अब हमारी जेठानी जी आई तो थी बड़े झमकते हुए कि हम सपना को छोड़ेंगे नहीं, आ हमसे लड़ा, हमसे लड़ा, हमसे लड़। और जब सपना ने कोई जवाब नहीं दिया तो हमारी जेठानी जी बैक हो गई कि नहीं भैया हमको नहीं लड़ना। तो मतलब जब जब सपना आपको जवाब देने आएगी तब आप आकर के बोलेंगे, उससे पहले आप यूट्यूब पे कुछ नहीं रखेंगे। मतलब आपको ऑडियंस चाहिए, आपको लोगों के विचारों से, भावनाओं से कोई मतलब नहीं है। आपके व्यूज डाउन हुए तो आप फिर बैक हो गई। एक तरफ आपका कहना है हमें व्यूज से कोई लेना देना नहीं है। जब आपको व्यूज से कोई लेना देना नहीं है तो जब आपके पास एविडेंस है तो उसको रखती क्यों नहीं है? और एक बात मुझे समझ में नहीं आता है गाइज कि हमारी जेठानी जी का जो कैरेक्टर है ना वो बड़ा संदिग्ध कैरेक्टर है। क्योंकि हमारी जो जेठानी जी हैं, ये तो उस घर में रही नहीं है जिस घर में अंशु रहती, सपना रहती थी अपने ससुराल में। और इनका जो है अपने ससुराल से अच्छा बनता नहीं है। मतलब अपने जो मामा मामी है बोले तो सपना के सास ससुर, जब उनसे भी इनका कोई लेना देना नहीं था तो इतनी सारी बातें इनको सपना के बारे में पता कैसे चली कि उस घर में क्या हो रहा था, राजवीर जी के साथ में रिश्ते कैसे थे, ये क्यों बेहोश हो रही थी, ये क्यों गिर रही थी, इनके साथ में उस घर में क्या क्या घटनाएं घटी। मुझे समझ में नहीं आया कि इनको इन्फॉर्मेशन दिया किसने, घर की इंटरनली बातें बताई किसने? क्या इनको सपना ने बताई? क्योंकि अगर सपना ने बताई होगी तो फिर भाई इनको तो पब्लिक के सामने रखने में कोई दिक्कत नहीं है। और सपना अपनी कमियां क्यों बताने जाएगी कि भाई मैं गिर रही थी, मैं पड़ रही थी, मैं राजवीर जी को अट्रैक्ट कर रही थी, मैं बेहोश हो रही थी। सपना ये सारी बातें क्यों जेठानी जी को बताने जाएगी? तो सोचने वाली बात है कि इतनी इंटरनली बातें हमारी जेठानी जी के पास पहुंची कैसे? कोई तो होगा बीच में जो इनको बताया होगा। तो इन चीजों को भी ले आकर के जेठानी जी सामने नहीं रख रही हैं। इन्होंने पल्ला झाड़ लिया है, अपने घर की ब्लॉगिंग दिखा रही हैं। और इनका जो टाइटल है वो भी कहीं ना कहीं पोकिंग वाला ही था कि बेटे का चले जाने का गम माँ से पूछो। भाई हर माँ के दिल में दर्द होता है अपने बच्चे के लिए, तो क्या पत्नी के दिल में पति के लिए दर्द नहीं होता होगा? डेफिनेटली होता होगा ना गाइज।
क्योंकि हम लोग कल्पना तो बहुत जल्दी कर देते हैं, तराजू में रख के तौल तो बहुत जल्दी देते हैं, लेकिन ये नहीं पता कि माँ जितना दुखी है उतना तो दुखी पत्नी भी हो सकती है ना। तो हम माँ और पत्नी में क्यों इतना डिफरेंस करते हैं? माँ के पास ऑप्शन नहीं है, पत्नी के पास ऑप्शन है, बस यही चीज है। लेकिन गम तो है ना भाई। तो हम यही पूछना चाह रहे जेठानी जी से कि जेठानी जी अब आप क्यों नहीं रख रही हैं एविडेंस? अब आप बिन मौसम बादल की तरह बरसी गरजी, आपने लाइव भी करा, आप वीडियो भी लेकर के आई, आपने ललकारा भी, आपने ऑडियंस को बोला भी। तो जब ऑडियंस आपसे पूछ रही है तो अब आप बैकआउट कर रही हैं कि नहीं हमें नॉर्मल जिंदगी जीनी है। तो नॉर्मल जिंदगी जीने के लिए फिर यूट्यूब पे तबाही मचाई थी जी। रख दीजिए ना सारे सबूत, आप अपने आप को ही क्लीन चिट दिलवा लीजिए, क्योंकि एक संदिग्ध कैरेक्टर तो आप भी हैं। आपसे भी लोग पूछ रहे हैं कि आपके पास ये एविडेंस कहाँ से आया। और मुझे लगता है गाइज कि हमारी जेठानी जी के पास एविडेंस नहीं है, क्योंकि अगर इनके पास एविडेंस होता तो जैसे ये रिकॉर्डिंग सुनाई है उसी तरीके से ये चीजें सुनाती। लेकिन हमारी जेठानी जी अगर पीछे हट गई हैं, अगर वो नहीं बोल रही हैं, तो इसके बारे में सोचना पड़ेगा कि भाई साहब वो क्यों पीछे हटी हैं। क्योंकि इंसान दो ही परिस्थिति में हटता है, या तो हार मान ले या तो उसके पास कुछ ना हो। अब इन दोनों में से मुझे समझ में नहीं आता कि हमारी जेठानी जी हार मान ली हैं या उनके पास कुछ नहीं है। क्योंकि रिकॉर्डिंग जो उन्होंने सुनाई वो तो सपना से कॉल पे बातें कर रही हैं, लेकिन इन्होंने जो दावा किया है कि ये सारी चीजें उन्हें पता है, तो भाई इसके एविडेंस किधर है? तो कुछ नहीं है किसी के पास, सिर्फ और सिर्फ बातें हैं। इनकी बातें उनके ऊपर थोपना, उनकी बातें इनके ऊपर थोपना, बस सब लोग एक दूसरे पे थोप ही रहे हैं पिछले 2 सालों से, और कुछ नहीं हो रहा है गाइज, कुछ भी नहीं हो रहा है। बस थोपी थोपा हो रहा है। वो उनके ऊपर थोप रहे हैं, वो उनके ऊपर थोप रहे हैं। ये यूट्यूब का वो फैमिली ड्रामा है जो खत्म होने का नाम नहीं ले रहा है। इसमें कैरेक्टर तो चेंज नहीं हो रहे हैं, लेकिन कैरेक्टर लुढ़क जरूर रहे हैं। कभी इधर लुढ़क रहे हैं, कभी उधर लुढ़क रहे हैं, कभी इधर आ रहे हैं, कभी उधर आ रहे हैं। और दूसरी बात, पब्लिक जो है वो दर्शक दीर्घा में बैठ करके सबको देख रही है इधर उधर करके। कुछ भी चीजें क्लियर नहीं रखी हैं इन्होंने भी, और ये भी निकल पड़ी हैं। और एक बात बताइए, मुझे एक चीज समझ में नहीं आता कि सबको अपनी छवि ही क्यों अच्छी दिखानी है, कि हम ही अच्छे हैं, हमारी ही छवि अच्छी है। अपनी फैमिली से ज्यादा हमें दूसरे की फैमिली को क्यों इतना इम्पोर्टेंस देना है, जब अपनी जिंदगी में फैमिली से रिश्ते अच्छे नहीं चल रहे हैं। सपना को गलत सही हम तब ठहरा सकते हैं जब उसके लिए हमारे पास कोई एविडेंस हो। एक एविडेंस हमने सुना रिकॉर्डिंग वाला कि हमें सास ससुर पे तगड़े केस करने हैं, तो सास ससुर ने भी केस किया हुआ है सपना पे। अब कौन सा केस हुआ है वो सपना जाने और उनके सास ससुर जाने, क्योंकि ये पब्लिक में नहीं आया है। तो केस तो किया हुआ ही है उनके जो है वो इन लॉज ने। अब सपना ने क्या किया? सपना उनको इतना ज्यादा जो है प्रताड़ित कर रही थी या जो भी कर रही थी भगवान जाने। तो इतनी इंटरनली बातें आखिर में आएगा कैसे? सब लोग दावा करता है पार्सल आया, ये आया। जो पड़ोसी सारी चीजों के एविडेंस रखता है, वो पार्सल का एविडेंस नहीं रख पाया, क्योंकि वो तो भैया दूरबीन की नजर से इनके घर में ताका झाकी करता था। और ये तो बहुत बड़ी बात है, क्योंकि ये तो राजवीर जी के जाने के बाद की बातें हैं। तो इतनी बड़ी बात जो है वो क्यों नहीं रख पाया कि भाई उसके पास भी एविडेंस है? और अगर उसने एविडेंस दिखाए हैं ये पार्सल संबंधित, तो बताइएगा गाइज। क्योंकि मैं जहां तक देखी हूँ कि भाई मुझे तो ऐसे कोई एविडेंस दिखे नहीं। तो बीच में पड़ोसी भी आए थे, पड़ोसी भी बहुत पोल खोल रहे थे, पड़ोसी भी चले गए। मतलब लोग आ रहे हैं चले जा रहे हैं, लेकिन ये गुत्थी जो है वो वही अटकी पड़ी है। अब जेठानी जी भी अपना हाथ खड़े करके निकल ली। अब सोचिए कि आप लोग के हाथ में कुछ नहीं लगा, लगा तो मुर्गी का अंडा। अब उसका ऑमलेट बना के खाइए या बॉयल करके, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। तो भाई हमें तो नहीं लगता है कि चीजें सुलझने वाली हैं। हमारी जेठानी जी भी अपना हाथ पैर मार ली, लेकिन उनका भी कुछ नहीं हुआ, क्योंकि वो चाहती थी सपना से लड़े, सपना आई ही नहीं लड़ने। क्योंकि सपना आती तो हमारी जेठानी जी और ज्यादा क्रूएल होती या और ज्यादा सच रखती। क्योंकि भाई मजा तो तभी आता है ना जब सामने से कोई लड़ रहा हो। अब जब जेठानी जी को सपना ने कोई भाव नहीं दिया, या कह सकते हैं उनकी बातों का जवाब नहीं दिया, तो हमारी जेठानी जी बैक हो गई। और इससे तो हम यही निष्कर्ष निकालते हैं कि भाई अगर आप एविडेंस रखती ना, तो आप पब्लिक के नजर में ज्यादा रिस्पेक्टफुल होती।
वैसे लोग जो है वो अपनी जिंदगी में खुश तो हैं, आप टेंशन मत लीजिए, सब अपनी जिंदगी में मस्ती से जी रहे हैं, लेकिन आप भी ऑडियंस को सिही बना करके चली गई और कुछ नहीं हुआ। तो गाइस क्या आपको लगता है कि कभी कोई एविडेंस आएगा? क्योंकि आरोप पे आरोप, आरोप पे आरोप खाली लग रहे हैं, लेकिन कुछ आ नहीं रहा है। हमारी जेठानी जी बेहोशी वाला भी कहानी सुना दी, पर कोई एविडेंस ही नहीं समझ में आ रहा है कि जिस पे हम यकीन करें। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय श्री कृष्णा। अब हमारी जेठानी जी नहीं आ पाएंगे गाइज, उन्होंने इस्तीफा दे दिया है अपने पद से। तो आप लोग इंतजार करिए, देखिए कोई चौथा कैरेक्टर अब आएगा बीच में, क्योंकि पड़ोसी भी चला गया, जेठानी जी भी चली गई। अब देखिए कौन आता है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय श्री कृष्णा।